मुल्क के माहीगीरों के एक बड़े मसले पर आज मैं बात करने जा रही हूँ। भारत जो पाकिस्तानी दुश्मनी में आप सब जानते हैं कि हर हद पार करने को हमेशा बेचैन रहता है, बेताब रहता है, वो पाकिस्तानी माहीगीरों को भी बिला जवाज कैद करके उन पर तशद्दुद कर रहा है। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत 500 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया और इसके जवाब में ज़रा सोचिए, आपको पता है भारत ने सिर्फ 4 पाकिस्तानी माहीगीर रिहा किए और 2 माहीगीरों की लाशें भेजी, लाशें हवाले की। इस पर वफाकी हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए हैं और इस वक्त कितने पाकिस्तानी माहीगीर भारत की कैद में हैं, ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसी पे बात करने के लिए आज जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जी अब्दुल बर साहब। अब्दुल बर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि भारत के पास हमारे कितने माहीगीर इस वक्त कैद हैं और ये मामला है क्या? बहुत से लोग इस मामले को अच्छी तरह से नहीं जानते, समझते। मैं चाहती हूँ कि आज प्लीज़ आप बताएं तमाम लोगों को। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक, जैसा आपने अभी कहा, ये वाकई एक इंतहाई अहम इशू है और इस इशू के लिए देखें यहाँ पर वक्तन फ़क्तन इस तरह के मामलात जो हैं वो देखने में आते हैं कि हमारे माहीगीर जो है वो भारतीय जो फोर्सेस हैं वो हमारे पानियों में से बाज़ औक़ात, बेसिकली ये सी करंट जब होता है, ये एक सर क्रीक का एरिया है कि उस एरिया के पास जब ये जाते हैं तो हवा के ज़ोर से भी अगर वो सरहद के पार चले जाते हैं, देखिए पानी में कोई ऐसा बॉर्डर नहीं होता कि इनको कोई ऐसी निशानदेही हो कि ये भारतीय पानी है ये या कि हमारा अपना पाकिस्तानी वाटर्स है। लेकिन देखें हमारे इस वक्त जो कैदी उनकी कैद में है वो तकरीबन 115 कैदी हैं और अलमिया ये है कि उसमें से कुछ ऐसे कैदी हैं जो 1999 से भारत की कैद में है, यानी कि 21 साल हो गए। 21 साल में अब ये देखें जुल्म की इंतहा ये है कि 21 साल में उनका मुकदमा किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अगर वो मुजरिम है तो आप उनको सजा दें, अगर वो मुजरिम नहीं है, अगर वो बेगुनाह माहीगीर हैं तो आप उनको ये जो 21 साल जो बगैर किसी गुनाह के, ये बगैर किसी फर्द जुर्म उनके ऊपर लगाए, आप उनको किस हैसियत से जो है वो जेल में उनको रखा हुआ है। जबकि आपने अभी जैसा कि आपने अभी फरमाया, आपने बताया भी कि ये पाकिस्तानी जज्बा खैर सगाली के तहत हमने यहाँ से इनके तकरीबन कोई 500 के करीब माहीगीर रिहा किए भारत के, और बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? बदले में हमें इन्होंने डेड बॉडीज दी जो कि इंतहाई तशद्दुद ज़दा थी। अच्छा अलमिया, आप देखें कि इस पे हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारी वजारत खारजा को ये उस वक्त जब ये माहीगीर जब यहाँ से उनके इंडियन माहीगीर जब यहाँ से रिहा कर रहे थे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी वजारत खारजा की इसमें नाअहली है कि आप जब उनके कैदी दे रहे हैं तो आपने बदले में अपने पाकिस्तानी शहरी क्यों ना मांगे। और ये तो देखिए, एक तो ये है कि आप उनसे अपने कैदी मांग लें। एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप जरा क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे आपने कहा कि वजारत खारजा की नाअहली है, यहाँ पे मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इस पर आपने वफाकी हुकूमत से राबता किया? अगर राबता किया तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिला, आपको क्या जवाब मिला? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये वफाकी हुकूमत से हमने कोई एक दफ़ा नहीं, मैंने इस पर कोई, मेरा ख्याल में कोई अगर गिनती में देखे जाएँ कोई 30-35 मैंने खतूत लिखे हैं इस पर, ना सिर्फ वफाकी वजारत खारजा को लिखे, वजारत दाखिला को लिखे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में लिखे, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे हैं। और ये माजी में एक जुडिशरी बोर्ड बना था, मतलब आप कितने अरसे से लिख रहे हैं? मैं 2017 से लिख रहा हूँ जी, 2017 से मुझे 3 साल हो गए और मुझे ये बाकायदा ये अभी कुछ अर्सा पहले हमने अप्रोच भी किया, वजारत खारजा को अप्रोच भी किया, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये जवाब मिला कि जी हमारे ताल्लुकात बड़े कशीदा हैं। अगर इतने ताल्लुकात कशीदा हैं तो आप फिर उनके माहीगीर क्यों छोड़ रहे हैं? अगर इतने ताल्लुकात कशीदा हैं तो आपके अपने शहरियों की लाशें मिल रही हैं तो आप कम अज़ कम अगर उनके साथ हमदर्दी नहीं कर सकते तो आप उनके लिए कि 2 अल्फाज मुज़म्मती कह देते, ये भी किसी ने नहीं कहा। देखें ये तो हमें माहीगीरों को बिल्कुल ही लावारिस कर दिया गया कि माहीगीरों के साथ इस तरह से ज्यादती हो। ये एक गुर्बत से भी गुर्बत की लकीर से भी नीचे का तबका है। ये ऐसा तबका है कि जो बेचारे समंदरों का सीना चीरते हुए अपना रोजगार कमाते हैं रोजाना की बुनियाद पर, और रोजाना की बुनियाद पर अपने घर का जो है वो इनका चूल्हा जलता है। और तो अगर ऐसे तबके के ऊपर इस तरह से बेयार और मददगार छोड़ दिया जाए, जी इतनी मेहनत करते हैं, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला लाते हैं, यहाँ से हमारा
फिश एक्सपोर्ट भी होती है, लोकल भी हम वो करते हैं, लेकिन ये माहीगीर तबके को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। और मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर ये वक्त, अगर आज भी किसी ने इसके ऊपर आवाज़ ना उठाई तो मजबूरन फिर ये माहीगीर जो है वो आलमी अदालत जाने के लिए मजबूर हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम आलमी अदालत के दरवाजे खटखटाएं। अच्छा, यानी हमारी अब्दुल बर साहब मुझे बताइएगा, हाँ आपने कहा कि आलमी अदालत, ठीक है, आलमी अदालत जाने के लिए आप ये माहीगीरों के शुबे आप वहां जाने के लिए तैयार हैं, तो उससे पहले आप दोबारा कोशिश करना चाहेंगे कि हुकूमत के साथ आप राब्ते में आए, वफाकी हुकूमत को आप दोबारा को खत खताबत का सिलसिला शुरू करेंगे? और साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा 3-3.5 साल से आप ये खत लिख रहे हैं, यानी पीटीआई की हुकूमत से पहले नून लीग की हुकूमत में भी आप खत लिख रहे थे, तब भी ऐसा ही फीडबैक था, यही रिस्पॉन्स था कि नो रिस्पॉन्स? जी बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं था। मैं आपको बताऊं कि माजी में मेरे जो इल्म में है, जो मैंने सुनने में आया कि माजी में कोई आज से कुछ 7-8 साल पहले कोई एक जुडिशल बोर्ड बना था जिसपे कुछ इंडियन जजेस थे, कुछ हमारे पाकिस्तान के जजेस थे, जिस उस बोर्ड का ये काम था कि जब इस तरह के कैदी जो गलती से सरहद पार चले जाते हैं, या अगर इस तरह के लोग के जो किसी जुराइम में मुलव्वस नहीं होते, तो उनकी बोर्ड जो है वो उनको वेरीफाई करे, वेरीफाई करके उनके फिशिंग जो उनके क्रू कार्ड होते हैं वो चेक करके उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो रिहा कर दे उनको। तो चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, तो मेरा ख्याल में उनकी 1 या 2 मीटिंग्स हो सकी। उसके बाद से जो है वो हमारा बोर्ड तो आज तक कायम है, लेकिन इंडिया का जो बोर्ड है उसका आज तक को पता नहीं है। क्योंकि देखिए इंडिया ने तो जुल्म के दुनिया में उसने शायद इंडिया ने ये तहिया कर रखा है कि हमने दुनिया में जुल्म की मिसाल कायम करनी है। तो ये तो जुल्म की एक नया एक फिरौन पैदा हो गया, नया एक हिटलर पैदा हो गया मोदी की शक्ल में। कश्मीर में बेइंतहा जुल्म, हमारे माहीगीरों के साथ जुल्म, और जहां अब ये तो हमारे अपने पाकिस्तानियों के साथ तो उन्होंने दुश्मनों वाला रवैया जब से रखा हुआ है, जब से ये पार्टीशन हुआ था। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी महफूज नहीं है इस मोदी सरकार से। तो ये तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है इनका भयानक चेहरा, और ये जिस तरह से मजालिम ढा रहे हैं। अभी ये जो हमारे माहीगीर, ये जिसकी एक जो भिट आइलैंड का रिहायशी था, अच्छा, बिल्कुल एक जवान आदमी था, इसकी उम्र मुश्किल से मेरे ख्याल में 28-30 साल थी। जी 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 जी, इसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा, और इस बेचारे को इतना तशद्दुद तशद्दुद किया गया, इसकी जब डेड बॉडी देखी, जी जी जी, तो इसकी डेड बॉडी के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया था कि जब हमने वहां से बॉडी रिसीव की है तो शनाख्त में नहीं आ रही थी। तो ये बाकायदा उसके जिस्म पे पत्थरों के निशान थे, पत्थरों से मारा उसको। तो देखिए ये इस तरह का जुल्म कि अगर कोई भी कैदी हो तो उसके ऊपर आपको उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये मंशियात लेकर जा रहे थे खुदा ना खासा यहाँ से पाकिस्तान से, जबकि वो इंतहाई गरीब बेचारे इंतहाई गरीब लोग हैं। अगर वो मंशियात लेकर जा रहे थे तो आप उनको अदालत में पेश करते और अदालत में उनका जुर्म साबित होता, आप सजा देते। हमें भी ये बात करने का मौका नहीं, आपको मारने का किसने दिया? और इतना तशद्दुद करके आप इसको मार रहे हैं। तो ये तो कौन सा कानून ऐसा कहता है कि आप किसी को जो है वो मावरा अदालत जो है वो कत्ल कर दें? तो ये तो कोई भी कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। ठीक। अच्छा अब्दुल बर साहब, मैं एक और चीज़ पर ज़रा कंफ्यूज हूँ। आपने कहा कि हमने जज्बा खैर से गाली के तहत 500 के करीब भारतीय माहीगीर रिहा किए, लेकिन आप हुकूमत से बहुत मायूस हैं और आपने ये कहा कि जी जब आपका राब्ता हुआ या आप ख़त लिखते रहे तो आपको जवाब जो मायूस कुन मिलता रहा, या तो मिलता नहीं रहा या तो मायूस कुन मिलता रहा। और वहाँ से जिस तरह हुआ कि सिर्फ 4 भारतीय माहीगीर उन्होंने हमारे माहीगीर रिहा किए, जिनमें से 2 की लाशें मिली, और लाशों के साथ भी जिस तरह का सलूक किया गया, आप बता रहे हैं अफसोस ही किया जा सकता है। मुझे ये बताइएगा कि आप इतने मायूस हैं हुकूमत से, या हुकूमत ने जो आपको रिस्पांस नहीं दिया सही तरीके से, तो अब आप कहते हैं जी आप आलमी अदालत इंसाफ में मामला ले जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको नहीं लगता कि जितनी मायूस आप हुकूमत से हैं तो आलमी अदालत इंसाफ में जाके तो आप हुकूमत से इस मायूसी का इजहार नहीं करेंगे? तो आपको पहले दोबारा एक दफ़ा कोशिश करनी होगी कि हुकूमत और आप एक पेज पर हो, फिर ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाया जाए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मामला है ना, पाकिस्तान अगर इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं है, जी बिल्कुल पाकिस्तान का, हमारे ये पाकिस्तानी शहरी है, हमारे लोग हैं, हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आप अभिनंदन को, जो एक दहशतगर्द था जो आपके मुल्क पे बाकायदा हमला करने के लिए आया, ये उन्हीं दिनों की बात है कि कुछ माहीगीर हमारे उन्हीं दिनों गिरफ्तार हुए थे। तो आप अभिनंदन को जब छोड़ रहे थे तो उस वक्त ही आप ये बात कर लेते, वो तो एक जंगी कैदी था। आप तो देखिए आपके ये माहीगीर तो जंगी कैदी तो नहीं है, ये तो बेचारे एक गरीब माहीगीर है, बेज़रर से लोग हैं, ना इन्होंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया आज तक, ना बल्कि ये तो ऐसी एक कौम है कि जो
जो इंतहाई समझ लें अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करने वाली कौम है, इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि ये पाकिस्तानी है, इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये गरीब है, इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये अपनी आवाज़ अपने उस फोरम तक पहुंचा नहीं सकते। तो देखिए हमने बड़ी कोशिश की अपनी हुकूमत को कायल करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ अगर हम आलमी अदालत जाते हैं तो हमारी हुकूमत को कम से कम इसमें अगर हमें किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं तो उनको ज़रूर करनी चाहिए। आप वैसे तो देखें, ये तो वजारत खारजा का काम है कि वो उनकी वजारत वज़ीर खारजा से बात करें। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब काफ़ी जज्बा हमदर्दी रखते हैं हिंदुस्तान के लिए, कश्मीर के लिए। तो आप भाई हमारे भी माहीगीर, ये पाकिस्तानी माहीगीर हैं, ये कहीं किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए हुए, ये किसी और मुल्क के शहरी नहीं है, ये वही शहरी हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था। बोल न्यूज़ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसे नहीं चलेगा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह ये आपका पैगाम पहुंच गया है उन लोगों तक जहां तक आप पहुंचाना चाह रहे थे। और मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कहती हूँ कि इंशाल्लाह आपसे राब्ता भी किया जाएगा, आपका ये मसला सुना जाएगा इंशाल्लाह।